उम्मत के लिए इन कायदीन की काविशें कोशिशें वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमेशा उम्मत के इत्तेहाद की बात की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात की, पाकिस्तान की बका की बात की। हम इन कायदीन के इशारे पर हमेशा लब्बैक कहते हैं। आज हाफिजाबाद की सरजमीन पर एक और शख्सियत जिनको मैं अब दावत देने जा रहा हूँ, आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उनकी ज़ियारत करते रहते हैं और इस कॉन्फ्रेंस के लिए ख़ास तौर पर बैरून मुल्क का सफ़र मुख्तसर करके आपसे मुलाकात करने के लिए हाजिर हो चुके हैं। मैं उनसे अब दरख्वास्त करने लगा हूँ, मेरी मुराद सरबराह उम्मत वाहिदा पाकिस्तान, इत्तेहाद उम्मत की अलामत, जिन्होंने हमेशा उम्मत के इत्तेहाद के लिए काविशें की, कोशिशें की और अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान के करिए करिए, कोने कोने, कूचे कूचे में उम्मत के इत्तेहाद का पैगाम लेकर पहुंचे। मैं उन्हें दावत खिताब देता हूँ। हज़रत अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीद हफ़िज़हुल्लाह ताला, आप सरबराह हैं उम्मत वाहिदा पाकिस्तान के और नायब सदर हैं मिल्ली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान के। हजरत की आमद से कबल उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा, शान अहले बैत, शान सहाबा, शान कुरान पाकिस्तान। बुलंद आवाज से हम आपके मेहमान इतनी दूर से तशरीफ लाए। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाई वल मुरसलीन सिय्यमा मन सुम्मिय फिल आफाक़ि बि अहमद व फिल अर्ज़ि बि अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। अम्मा बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रुहमाउ बैनहुम अल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। हाज़रीन मजलिस, मैं सबसे पहले अपने इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम बरादर गिरामी जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब और इनकी टीम और खुसूसन सिंधु साहब का शुक्रगुजार हूँ कि एक दफा फिर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम सब हाफिजाबाद की सरजमीन में जमा हुए और हमारा मौजू इत्तेहाद उम्मत है। यकीन कीजिएगा कि ये जो मौजू है इत्तेहाद उम्मत, ये मजमा को उठाने वाला और मुकर्रराना मौजू नहीं है, बल्कि वो मौजू है जिसको बयान करने से न सिर्फ बाज़मीर लोग खुश होते हैं, दीनदार लोगों को तक़वियत मिलती है, बल्कि वो मौजू है जिसको उठाने से और जिस पर बात करने से अल्लाह और उसका रसूल खुश होते हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत, इरादा और उसकी ख्वाहिश यह है कि जो कौम अल्लाह की किताब पर यकीन रखे, अल्लाह के भेजे हुए 1,24,000 अनबिया पर ईमान लाए, वो कौम उम्मत बनकर जमीन के सीने पर अल्लाह की दावत का पैगाम लेकर इस तरह से उठे कि
अल्लाह के मद्दे मुकाबिल तमाम कुव्वतों को पछाड़ कर जमीन पर अल्लाह का हुक्म न सिर्फ नाफिज कर सके बल्कि अल्लाह के दुश्मनों का सफाया भी कर सके। ये वो मौजू है जिसका ताल्लुक कुरान से है, जिसका ताल्लुक नबी मुकर्रम इस्लाम से है, जिसका ताल्लुक सुन्नत नबवी से है, जिसका ताल्लुक ज़मीर इंसानी से है। ये नुक्ता हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जिस स्टेज से इत्तेहाद की आवाज बुलंद हो, वहदत की आवाज बुलंद हो, यकजहती की आवाज बुलंद हो, आपस में जोड़ने की आवाज बुलंद हो, वो स्टेज अल्लाह का स्टेज है, रहमानी दावत है, कुरानी दावत है। और जिस भी स्टेज से तफरके की आवाज बुलंद हो, जिस स्टेज से लड़ाने की आवाज बुलंद हो, जिस स्टेज से भाई को भाई से मुतनफिर करने की आवाज बुलंद हो, जिस स्टेज से नफरतों और कदूरतों को आम किया जाए, वो न सिर्फ ये कि वो रहमानी आवाज नहीं आए, बल्कि अगर कुरान के गिलाफ में लिपटे हुए चेहरे भी हों तो पहचान लीजिएगा कि तफरका रहमानी नहीं, हमेशा शैतानी आवाज है। बुनियादी तौर पर यह हमें पहचानने की जरूरत है। आज ये जो इस स्टेज से आवाज बुलंद हुई है, ये गोया कुरान करीम की दावत पर मबनी आवाज। दीन की बुनियादी रूह क्या है? दीन की रूह यह है कि मुतदय्यिनीन को अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत पर मुत्तहिद कौम को जमीन पर और जमीन वालों पर अल्लाह गलबा अता करे। सदर इस्लाम में देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के सिर्फ 23 साल इस काम पर लगाए और मशरिक से मगरिब तक जहां जहां ये पाकीज़ा रूह परवर हयात बख्श आवाज पहुंची, लोगों के तारीक कुलूब नूरानी होते चले गए और दीन की तरफ रग़बत बढ़ती चली गई और लोग अल्लाह से जुड़ते चले गए। आज क्यों हम इस ज़बूहाली का शिकार हैं? जितना हम तालीमाते कुरानी और सुन्नते नबवी से दूर होते चले जाएंगे, वो रूह कमजोर से कमजोर तर होती चली जाएगी। उसूल की बात है, ये याद रखिएगा कि ख्वाहिश यही है कि हम वापस लौटे सदरे इस्लाम की तरफ, वो माहौल पैदा कर सके जो रसूल पाक के जमाने में था, वो माहौल जो रसूल पाक, उनकी अहलुल बैत और उनके सहाबा के दरमियान था। उस माहौल को हम आइडियल माहौल कहते हैं, आइडियल माशरा। उसकी तरफ लौटना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी है, लेकिन चूंकि 1400 साल गुजर चुके हैं, मुआशरे तब्दील हो चुके हैं, वो रूह बाकी नहीं रही, इसलिए वापस पलटने में भी टाइम लगेगा, वापस उस माहौल को जिंदा करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन एक दिन आएगा जरूर
जब वो पाकीज़ा रूह परवर रूह बख्श और इंसान साज मुआशरा दोबारा वजूद में आए, वो मुआशरा जहां पर जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठता था तो अपनी रूह को नूरानी पाता था, अपनी फिक्र को नूरानी पाता था। उस महफिल से उठता था तो महसूस करता था कि उसकी दुनिया उसी महफिल में रह गई है। ऐसा पाकीज़ा नूरानी और अल्लाह के मंजूरे नजर मुआशरे की तश्कील आज भी उसी तरह से जरूरी है जिस तरह से माजी में। दीन किसी खास दौरानी के लिए नहीं आया, दीन किसी खास जमाने के लिए नहीं आया, दीन किसी खास इलाके के लिए नहीं आया, बल्कि दीन के अंदर ये जोहर मौजूद है कि अगर कुरैश का मुशरिक कबूल नहीं करता तो रसूल के चचाजाद होने के बावजूद गुमराहियों में पड़ा रहता है, और अगर कबूल करता है तो अबूजर जैसा, सलमान जैसा और बिलाल जैसा दूर से आया हुआ शख्स भी रसूल की नूरानियत से मुनव्वर होकर अल्लाह का महबूब ठहरता है। दीन के अंदर ये जोहर मौजूद है, इसलिए दीन किसी खास कौम की मीरास नहीं है, किसी खास नस्ल की मीरास नहीं है। ये सिर्फ अरबों का नहीं है, ये सिर्फ फारसियों का नहीं है, ये सिर्फ तुर्कों का नहीं है, बल्कि जिसके सीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मौजूद हो जाए, दीन उसी का है। चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो या मक्का में रहता हो, फर्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा चाहे आप किसी भी सरजमीन में रहते हो, जब आप दीन की रूह को अपनाएंगे तो सरबुलंदी आपका मुकद्दर है। आप चाहे कहीं पर भी जीते हो, अगर दीन के उसूलों को आप अपनी जिंदगी का उसूल बनाएंगे तो आप सरफराज हैं, आप इज्जतमंद हैं, आप सरबुलंद हैं, आप बावकार हैं। और अगर ये चीजें छूट जाएं तो फिर बड़ी से बड़ी नस्ल भी, अजीम से अजीम नस्ल भी जुल्मतों और जिल्लतों की अथाह गहराइयों में गुम हो जाती है और उनका नाम और निशान भी बाकी नहीं रहता। दीन अमल से इबारत है। दीन के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है, सलाहियत मौजूद है कि जो कौम उसको उसकी हकीकी रूह के मुताबिक अपनाए वो कौम गालिब हो बाकी तमाम अक़वाम पर। और जो उसको सिर्फ छिलके के तौर पर, कपड़े के तौर पर पहन ले और अंदर तब्दीली ना आए तो फिर दीन उस शख्स या उस कौम का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए दीन रूह में उतारने की चीज है, सिर्फ कपड़े की तरह से पहनने की चीज नहीं है। दीन एक रूह है और उसके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। आज जरा गौर कीजिएगा, पूरी दुनिया के अंदर एक तरफ इस्तेमारी और इस्तिकबारी ताकतें हैं और दूसरी तरफ मजलूम इंसानियत है। इंसानों की फितरत एक ही है, चाहे वो अफ्रीका में बसता हो, अमेरिका में बसता हो या फिर हाफिजाबाद में बसता हो। इंसानों की फितरत एक ही है, इसलिए कि कुरान ने कहा फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। इंसान की फितरत अल्लाह की फितरत के मुताबिक है और अल्लाह ने अपनी फितरत के मुताबिक इंसान को पैदा किया है। इसलिए इंसान अदल पसंद है, जुल्म से नफरत करता है, इस्तिकबारियत से नफरत करता है, तजावुज से नफरत करता है, ज्यादती से नफरत करता है, झूठ से नफरत करता है, बुराई से नफरत करता है, लेकिन उसके बावजूद अपनाता भी है।
आज हमारे मुआशरे की जो बुनियादी जरूरत है वो यही है कि इस फितरत के मुताबिक जो दीन अल्लाह के नबी ने हम तक पहुंचाया है, उस दीन को उसकी रूह के मुताबिक हम अपना सकें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल सकें। इत्तेहाद उम्मत हमारे मुआशरे की एक ऐसी जरूरत है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। इत्तेहाद की जरूरत कहां पर पेश आती है? जहां पर तफरका हो। ऐसा है या नहीं? तवज्जो है आपकी? इत्तेहाद की जरूरत कहां पेश आती है? जहां पर तफरका हो। तफरका कब पैदा होता है? तफरका कब पैदा होता है? क्या अच्छे लोग तफरके का शिकार होते हैं? नहीं, अच्छे लोग तफरके का शिकार नहीं होते। इख्तिलाफ राय हो सकती है, लेकिन तफरका यानी जुदाई, तफरका यानी एक दूसरे के मुकाबले में महाजाराई, तफरका यानी एक दूसरे के गरेबा में हाथ डालना, तफरका यानी अपने इस बात के लिए दूसरे की नफी करना, तफरका यानी खुद को साबित करने के लिए दूसरे का सफाया कर देना। तफरका और दीन के दरमियान तजाद है। तो फिर हमारे दरमियान तफरका क्यों है? जिसकी वजह से इत्तेहाद की जरूरत पड़े। तफरका इसलिए है कि दीन की वो जो रूह नबी करीम ने पेश फरमाई थी, उस रूह को हमने अभी तक अपनाया नहीं है। हम गुम हैं उन चीजों में जो हमारी तशरीहात है। नबी की दी हुई चीजों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। नमाज नबी करीम का दिया हुआ तोहफा, रोजा नबी करीम का दिया हुआ तोहफा, इश्क़ मोहम्मद और मवद्दत मोहम्मद और आले मोहम्मद नबी करीम का दिया हुआ तोहफा, नबी करीम के जानसार पाकीज़ा मुक़द्दस साथियों और उनके परवरदा जवानों और बूढ़ों से मोहब्बत हमारे लिए दीन का सरमाया। हज उनकी तरफ से दिया हुआ तोहफा। क्या इन तमाम चीजों में कहीं पर इख्तिलाफ है? न हज में इख्तिलाफ है, न नमाज में इख्तिलाफ है, न ज़कात में इख्तिलाफ है, न आपके बाकी रोजों में इख्तिलाफ है, किसी और चीज में नहीं। इख्तिलाफ कहां पर है? जहां पर हम तशरीहात करते हैं। तशरीहात में जो इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ अगर फहम का है तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे रसूल करीम की दी हुई हदीस में से ये बात समझ आई, मैंने उस बात को रसूल का दिया हुआ समझकर उस पर अमल किया। मेरे भाई को किसी और तरह से समझ आई और उसने भी उस पर अमल इसलिए किया कि उसने ये समझा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से पेश फरमाया है। अगर मेरे समझने की वजह से अमल में 19-20 का कोई इख्तिलाफ हो तो इस इख्तिलाफ को तफरका नहीं कहते। ये इख्तिलाफ साहबे कराम के दौर में भी बेतहाशा था। इसलिए यमनी उलमा की और राय होती थी, मदनी उलमा की अहले मदीना की और राय होती थी, अहले मक्का की और राय होती थी, अहले कूफा की और राय होती थी, अहले बसरा की और राय होती थी। लेकिन उसके बावजूद न कोई किसी को काफिर कहता था, न कोई किसी को मुशरिक कहता था, न कोई किसी को बेदीन कहता था, न कोई किसी की गर्दन काटने का फतवा देता था। कहते थे हमने ये समझा इसलिए हमारी राय ये है, आप अपनी राय पे अमल करें, हमें अपनी राय पे अमल करने दें। और माशरा इंतहाई अमन, दोस्ती और मोहब्बत के साथ जीता था और आगे बढ़ता था। आज क्यों यहां तक नौबत पहुंची है? आज क्यों यमन में जंग है, सीरिया में जंग है, इराक में एक तवील अरसे तक जंग रही और इस वक्त भी उसके आसार मौजूद हैं। शाम में जंग के आसार आपके सामने हैं। अफगानिस्तान में जंग के आसार गुज़श्ता 4 दहाइयों से आपके सामने हैं। जब रूसियों से फारे हुए तो आपस में लग गए, आपस में पश्तून
और गैर पश्तून के तौर पर भी लगे और अब दाइश और तालिबान के तौर पर लगे हुए हैं। ये सारे इख्तिलाफात, ये सारे झगड़े क्यों हैं? एक बुनियादी वजह, हमारे किसी बुजुर्ग ने कहा था, फरमाते थे कि अगर 1,24,000 अनबिया किसी एक शहर के अंदर 1,000 साल तक मिलकर जिए तो उनके दरमियान जर्रा बराबर भी इख्तिलाफ पैदा नहीं हो सकता, झगड़ा पैदा नहीं हो सकता, तफरका पैदा नहीं हो सकता। वजह यह कि उन सब का मतबे नजर खुदा है, उन सब का मतबे नजर अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है। जिसका मतबे नजर अल्लाह के हुक्म पर अमल करना हो वो अपने दूसरे मुसलमान साथी से न झगड़ता है, न उलझता है, न तकफीर करता है, न उसको मुशरिक करार देता है, न उससे लड़ता है, न कुछ और, बल्कि मोहब्बतें बांटता है, दिल से लगाता है, सीने से लगाता है। दोस्त और भाई का कोई ऐब सामने आए तो उस ऐब को प्यार से, शाइस्तगी से दूर करने की कोशिश करता है। ये अनबिया का शेवा है, ये अनबिया की दी हुई तरबियत और उनका अखलाक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज हमारा माशरा उन नबवी आदाब और नबवी अखलाक से आरास्ता नहीं है और हमें उस तरफ इस माशरे को लेकर जाना है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। वो पहलू क्या है? वो पहलू यह है कि आज आपका दुश्मन, जो आपका दुश्मन नहीं है, जो अमर बकर जैद फलान अपने फलान का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आपके नजरिए का दुश्मन है, वो आपके कलिमे तौहीद का दुश्मन है, वो आपकी खत्मे नबूवत का दुश्मन है, वो आपके कुरान करीम की खातमुल कुतुब होने का दुश्मन है। वो ये चाहता है कि मुसलमान दोबारा अपनी अजमत रफ्ता हासिल करने की तरफ जिस बेदारी के साथ बढ़ रहे हैं, ये सफर उनका जारी न रहे, लिहाजा उसको वो रोकना चाहते हैं। रोकने के लिए बेहतरीन रास्ता क्या है? एक नहीं है, 1,000 रास्ते हैं। एक नहीं, 1,000 रास्ते। अभी जो अल्लाह वसाया साहब खत्म नबूवत के हवाले से और मिर्जाइयों के हवाले से इरशाद फरमा रहे थे, मिर्जाइयत है क्या? मिर्जाइयत उसी आपके अजली दुश्मन की उन काविशों का नतीजा है कि आपके एक बड़े तबके को आपसे काट कर आपके मुकाबले में दीन के तौर पर पेश कर सके और आपको लड़ा सके। इसीलिए पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, मगरबी तमाम ताकतें उनके साथ खड़ी हैं और आपकी हुकूमतों पर प्रेशर डालती रहती हैं कि इनको मुसलमान तस्लीम करो। इनको मुसलमान तस्लीम करने से अमेरिका का क्या फायदा है? बरतानिया का क्या फायदा है? बाज हत्ता मुसलमान ममालिक का क्या फायदा है? फायदा यह है कि मुसलमानों को लड़ाने में बड़ी आसानी होगी, इन्हें आपस में दस्तबगरमा करने में आसानी होगी। इनकी तवज्जो यानी मुसलमानों की तवज्जो दुश्मन की तरफ नहीं होगी, बल्कि आपस में लगे रहेंगे। जब ये आपस में लगे रहेंगे तो दुश्मन आकर इनका सब कुछ समेट कर चला जाएगा और इनको खबर तक न होगी। लिहाजा वो मजहब पैदा करते हैं, मजहबों को जन्म देते हैं, मसलक पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, लोगों को अपनी तरफ से मबऊस पे नबूवत और मबऊस पे रिसालत करते हैं और फिर पैसे के जोर पर उनकी तबलीग होती है, उनका प्रोपेगेंडा चलता है, टीवी चैनल बनाए जाते हैं, अखबारात बनाए जाते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया से इस्तेफादा किया जाता है ताकि उस मुआशरे को नजरियाती इख्तिलाफ में इस तरह से गर्क कर दिया जाए कि उनके बड़े और छोटे सबका ज़हन उस इख्तिलाफ में उलझा रहे और वो आपस में उलझते रहे। लेकिन जब 40 साल पहले, 45 साल पहले
जब इन लोगों की शिनाख्त हुई और तमाम मसालिक ने मिलकर, शिया सुन्नी ने मिलकर, देवबंदी अहले हदीस ने मिलकर, बरेलवी और बाकी तबकात ने मिलकर जब मुकाबला किया तो पूरा पाकिस्तान एक हुआ, एक तरफ हुआ और हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। इन 45 सालों में क्या कुछ हुआ आपको याद है? इन 45 सालों में जब हमारे बुजुर्गों ने मिलकर कादियानियत को इस्लाम से खारिज करार देने के हवाले से तहरीक चलाई और तहरीक कामयाब हुई, तो उसके बाद आपको शायद याद हो, एक जमाना वो था जब शिया और सुन्नी के नाम पर फसाद बर्पा किया गया और पाकिस्तान के हर इलाके में बर्पा किया गया। लोगों को गलियों में लड़ाने की कोशिश की गई। किसने की? पैसे ने। कौन था? मेरे और आपकी तरफ से कोई ऐसा शख्स जिसने लिबास उलमा का पहना हुआ था और उसके अंदर जो रूह थी वो कुफ्र की नुमाइंदा रूह, क्योंकि उसका दीन पैसा था, क्योंकि उसकी दुनिया पैसा थी, उसकी आखिरत पैसा थी, इसलिए उसने पैसे के लिए लोगों के अफकार, लोगों के नजरियात और लोगों के जज्बात को निशाना बनाया, तरफैन की तरफ से, इधर से भी उधर से। और अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं, जो हमारे बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं उनको याद होगा, एक जमाना ऐसा भी आया इसी पाकिस्तान में कि जब पठान और पंजाबी के नाम पर लड़ाया गया, सिंधी और बलोची के नाम पर लड़ाया गया, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक रोज झगड़े और कौमियतों के झगड़े, ये झगड़े अचानक कैसे शुरू हुए फिर खत्म कैसे हुए? वो जो मसलकी झगड़ा था वो अचानक शुरू कैसे हुआ फिर खत्म कैसे हुआ? वो जो बरेलवी देवबंदी या बरेलवी और अहले हदीस झगड़ा था वो अचानक उठा कैसे फिर खत्म कैसे हुआ? सबके पीछे जो मुअस्सिर तरीन हथियार था वो हथियार या बरतानिया की MI6 का हथियार था या फिर अमेरिकियों की CIA का हथियार। पैसा फेंक तमाशा देख। बहुत सारे सादा लोग बज़ाहिर दीन से इश्क रखने वाले बेवकूफ मुल्ला इस हदफ में उनके काम आ गए और उन्होंने माशरे में आग लगाई, नफरतों को आम किया। इसका नतीजा क्या है? पाकिस्तान का कमजोर से कमजोर तर हो जाना, कमजोर से कमजोर तर हो जाना। आप जरा अफगानिस्तान में गौर करें, बाकी इलाकों में देखें, आज भी जंग होती है दाइश और हुकूमतों की, तालिबान और हुकूमतों की। माशरे के अंदर जो फितना पैदा किया जाता है वो क्या है? शिया और सुन्नी का। क्यों? इसलिए कि जब आप शिया और सुन्नी के नाम पर, बरेलवी और देवबंदी या बरेलवी और अहले हदीस के नाम पर जब झगड़ा पैदा करेंगे तो लोग अपनी तमाम ईमानी ताकत के साथ अल्लाह की खुशनूदी के लिए आकर अपने मुसलमान भाई का गला काटने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दीन में इतनी तासीर है। लिहाजा ये याद रखिए कि दीन के इस हथियार को सबसे ज्यादा इस्तेमाल बेदीनों ने किया है और मगरिब की उन ताकतों ने किया जो ताकतें हमेशा इस्लाम दुश्मन रही, हमेशा। और उनकी दाल तभी गलती है जब मुसलमान आपस में तफरके का शिकार हो और उस तफरके को वो मजहब के लबादे में छुपाकर आपस में लड़े। यहां उलमाए इस्लाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को ये शऊर दें, लोगों में ये आगाही पैदा करें। आज जरा अपने इर्द गिर्द गौर कीजिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी इस सरजमीन पाकिस्तान के अंदर
दहशतगर्द ग्रुपों को पैदा किए जाने के बावजूद, उनकी सपोर्ट के बावजूद, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किए जाने के बावजूद आज भी आपके गली कूचों में मसलकी जंग नहीं है, जबानी मुशाजरा जरूर है। उसकी वजह यही है कि मुखलिस, पाक दिल और दर्द दीन रखने वाले ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब जैसे उलमाए कराम, गुलाम रसूल ओवैसी जैसी शख्सियात, अल्लाह वसाया साहब जैसी हस्तियां इस मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, जो दुश्मन की चालबाजियों को भी समझते हैं और अपनी कमजोरियों को भी जानते हैं। लिहाजा उसके मुकाबले में अगर कोई बंद है, अगर कोई दीवार है, अगर कोई ढाल है, अगर कोई शीशा पिलाई हुई दीवार है, तो वो इसी फिक्र के हामिल उलमा। बाकी इलाकों में ऐसा नहीं, बाकी इलाकों में इसी मजहब के नाम पर लाखों अफराद को मजहब के नाम पर जुल्म की भींट चढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन कामयाब नहीं हुआ। उसके बावजूद उनको वो कामयाबियां नहीं मिली। अभी आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बयान दिया। उसने कहा कि हम सीरिया खाली कर रहे हैं। बड़ा ही अजीब बयान था। सीरिया हम छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। वजह जब पूछी, कहा कि हमने $7 ट्रिलियन सीरिया में खर्च किए, लेकिन हम अपने मकासद में कामयाब न हो सके। वो मकसद क्या था? इस्राइल को जो इस पूरे खित्ते में खतरा था, उस खतरे को खत्म करना, लेकिन हो नहीं सका। बल्कि लोगों के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर इस्राइल की नफरत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। यहां तक के गुज़श्ता एक हफ्ते में आपने देखा होगा कि 3 दर्जन से ज्यादा फलस्तीनियों को इस्राइल ने शहीद किया, 2000 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया। उसी गुस्से में कि फलस्तीनियों के अंदर भी और बाकी मुसलमानों के अंदर भी इस्राइल के लिए जो नफरत है, वो नफरत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। और अमेरिकी और बरतानवी तमाम पैसा खर्च करने के बावजूद इस बात में कामयाब न हो सके कि लोगों के जहन को बदल सके इस्राइल के खिलाफ। ये इस्लाम की कामयाबी है, ये दीन की कामयाबी है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इस मुल्क की बका इसी में है कि यहां पर तमाम मसालिक के लोग अपने बुनियादी अकायद के साथ न सिर्फ जिए, फले फूले, बल्कि बाहमी एहतराम के साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के अकायद और नजरियात का एहतराम करते हुए इस तरह से जिए कि एक दूसरे को शिकायत का मौका भी न दे और दुश्मन को वार करने का मौका भी न दे। मैं 1-2 मिनट और लूंगा आपके, उससे ज्यादा नहीं लेता। मैं एक इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल करना चाहूंगा। ये जो खत्म नबूवत का मौजू है, अपनी जगह इंतहाई अहम है। रिबा और सूद का मौजू अपनी जगह इंतहाई अहम है। लेकिन मेरा एक सवाल है, स्टेज पे बैठे उलमाए कराम से भी और नीचे बैठे अपने बुजुर्गों, भाइयों और जवानों से भी, अगर सूद का मसला खत्म हो जाए तो क्या पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए? अगर खत्म नबूवत के मसले में गवर्नमेंट ने पसपाई इख्तियार कर ली, फर्ज करें, और अपना वो जो बिल उन्होंने बनाया था वो वापस ले लिया, तो क्या इस्लाम नाफिज हो गया? एक सवाल ये याद रखिएगा, ये शाखें हैं, जड़ें नहीं हैं। जब तक आप कुफ्र की जड़ को उखाड़ कर फेंक नहीं देते, उस वक्त तक आप इस्लाम की जड़ उस जगह खड़ी नहीं कर सकते। हमारा जो निजाम है,
सर से पैर तक आपका सारे का सारा अदालती निजाम बरतानिया के दिए हुए काफिराना उसूलों पर उस्तवार है, जिसका दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका सरमायादाराना निजाम, टैक्सेस का निजाम, जितने भी इस तरह के निजाम आते सारे के सारे उन्हीं उसूलों पर कार फरमा है जो बरतानिया के दिए हुए हैं। शराब की आबियारी के साथ आप जमजम पैदा नहीं कर सकते। आपको शराब का खात्मा करना पड़ेगा और जमीन को पाकीज़ा करना पड़ेगा और उसके बाद नया बीज डालना पड़ेगा ताकि उससे जो फसल उगे वो हलाल भी हो और पाक भी हो। ये निजाम जो इस वक्त हमारे यहां मौजूद है, खुद निजाम बरतानवी निजाम है। आज तक उसमें आप तब्दीली नहीं ला सके। अगरचे आपके दस्तूर यानी हमारे दस्तूर की पेशानी पर लिखा हुआ है कि यहां पर कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई कानून बनाया नहीं जा सकता, है या नहीं? लिखा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अमलन आपका पुलिस का इदारा ले, बाकी इदारे ने, अदलिया के इदारे ने, ब्यूरोक्रेसी के इदारे ने, कोई ऐसा इदारा है जहां पर शरीयत का कोई 1% कानून इस्तेमाल होता हो और उसके मुताबिक कोई फैसले होते हो? खुद आपकी असेंबलियों के अंदर तमाम शराबी वहां पर जमा है, तमाम बदकार वहां पर जमा है, तमाम सूदखोर वहां पर जमा है, तमाम मुस्तकबिरीन वहां पर जमा है और कुरान की निगाह में जिनको मुस्तज़अफ़ कहा गया है वो उनके दरवाजों पर चौकीदारी तो कर सकते हैं लेकिन अंदर दाखिल हो नहीं सकते। तो क्या यही है वो निजाम जिसका मतलब ये हो कि आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह? ये तो नहीं है। आप जब आर्टिकल 61 और 62 देखते हैं तो मुझे ये बताएं, कई दफा जजेस ने भी ये बात कही कि इस 61 और 62 पर 400 की असेंबली में टोटल 4 आदमी पूरा उतरने वाले मौजूद हैं, नहीं है? जब आपने उसी तहरीक में 70 की निज़ाम मुस्तफा की एक इस्लामी नजरियाती कौंसिल बनाई और उस इस्लामी नजरियाती कौंसिल का बुनियादी हदफ यह था कि असेंबलियों में बनने वाले कवानीन को इस कौंसिल में भेजा जाए जहां पर तमाम मसालिक के नुमाइंदा मोतबर उलमा बैठे हों। वहां पर उसको कुरान और सुन्नत के मुकाबले में रखकर देखा जाए कि क्या ये वाकई दीन से मुतसादिम है या नहीं है। क्योंकि जो चीज दीन से मुतसादिम न हो उसको कबूल कर लिया जाता है बतौर कुरान, बतौर कानून। लेकिन मैं खुद इस्लामी नजरियाती कौंसिल का 3 साल मेंबर रहा और जब मैंने खुद अपनी आंखों से चीजें देखी तो उसके बाद मेरी मायूसी अपने पीक तक पहुंची कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के बनाए हुए कवानीन की हैसियत इस पाकिस्तान के अंदर कूड़े के तौर पर फेंके हुए कागज से ज्यादा कुछ भी नहीं है और कोई उसको कीमत और अहमियत देने को तैयार नहीं है। ये है निजाम, ये है सिस्टम। इस निजाम और इस सिस्टम की मौजूदगी में आप सूद के खिलाफ और 2-4 छोटे छोटे मौज़ूआत के खिलाफ जज्बात और एहसासात को बयान करके नबी करीम का निजाम लेकर नहीं आ सकते जब तक ये जो नजिस सिस्टम है इस नजिस सिस्टम की बुनियादें खुश्क न हो जाएं और उसकी जगह कुरान और सुन्नते नबवी असास और बुनियाद करार न पाए। ये है हमारा अलमिया। और जब ऐसा होगा तो फिर माशरे के नेक और सालेह लोग असेंबलियों में जाएंगे। जब नेक और सालेह लोग असेंबलियों में जाएंगे तो वो जब कानून साजी करेंगे तो वो कानून साजी दीन के मुताबिक और कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। लेकिन आज आपके कवानीन कौन बनाते हैं? आज आपके कवानीन आपके
मेंबरान नहीं बनाते। किसी मेंबर को, आपका अपना हाफिजाबाद का जो एमएनए होगा उसको जरा बुलाकर या उसके पास जाकर पूछ लीजिएगा कि आपने गुज़श्ता इस 5 साल में किसी कानून साजी के अमल में बराह रास्त हिस्सा लिया और आपकी राय पूछी गई कि फलान कानून हम किस तरह से बनाएं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कवानीन बने बनाए नाजिल किए जाते हैं। कौन नाजिल करता है? आपका वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा, एनजीओज, अमेरिका बहादुर, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन कवानीन के मुसव्वदे बनकर आते हैं और हमारी रियासत के जिम्मेदारों से कहा जाता है कि इसको अपनी असेंबलियों में कानून के तौर पर पास करवा लो और हमसे पैसा ले लो। और ये यही काम करते हैं किराए के लोग। ये जो पंजाब असेंबली में विमेन प्रोटेक्शन बिल की शक्ल में बिल पास किया गया, आप पंजाब असेंबली के यहां के जो मेंबर हैं उनसे पूछिएगा, आपसे पूछा गया आपने पढ़ा? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा। कौन लाया? 3 एनजीओ। किसने साइन किया? 120 खवातीन ने। खवातीन ने पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों बगैर पढ़े साइन किया? इसलिए कि हुकूमत या हुकूमती पार्टी के चीफ और सदर का या चेयरमैन का हुक्म था कि आपने इसको कानून के तौर पर पास करना है। ये है हमारी रियासत का कानून, कानून बनाने का तरीका और आपके रियासत के उसूल और निजाम के तरीके। इस निजाम को जब तक आप चैलेंज नहीं करते, जब तक कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर अहले इल्म, मजहबी और दीनी जमातें, अहले मदरसा, अहले मस्जिद बैठकर कानून साजी नहीं करते, मुसव्वदा नहीं बनाते और उन बुनियादों पर एक स्ट्रक्चर बनाकर इंसानी मुआशरे और पाकिस्तानी मुआशरे के सामने पेश नहीं करते कि ये है हमारा मुजव्वजा निज़ामे मुस्तफा का ढांचा। जब आप ये करेंगे उसके बाद फिर लोग भी आपके साथ आएंगे। आज हमारा अलमिया ये है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूं कि जनाब क़िबला सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब को मज़ीद तौफीक अता फरमाए, उनके तमाम साथियों की तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए और हमें इसी तरह से लोगों को मुत्तहिद करने की, कुरान और सुन्नत के साए में इकट्ठा करने की और आलमी साम्राज्य, आलमे इस्तिकबार, तागूत के मुकाबले में मुवहिदीन और अहले क़िबला और अहले कुरान को मुत्तहिद और यकजा करते रहने की और इस दावत को ज्यादा से ज्यादा आम करते रहने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।